बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रसंग वही चल रहा है अभी कि राम जी से युद्ध ना करने के लिए किसने रावण को रोका था, किन शब्दों में रोका था। अब उस समय की बात है जब युद्ध प्रारंभ हो चुका है। पहले जिन लोगों ने समझाया था वो युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले बहुत लोगों ने समझाया। अब युद्ध चल रहा है। एक दिन की बात है कि रावण की लगभग आधी सेना मारी गई। बड़े बड़े वीर सुभट बलवान बांकुरे मारे गए और शाम को जब लड़ाई बंद हुई तब रावण ने जाकर के अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, भाई जल्दी जल्दी सब लोग सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए था। वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहच सुभट जे मारे। सबको बताया कि कितने कितने वीर आज खेत रहे हैं। आधा कटक कपिन संघारा, कहो बेग का करिए उपार। अब विचार करो कि अब क्या करना है। पूरी सभा चुप बैठी रही। एक प्रधानमंत्री थे उनके, माल्यवान, जो रावण के सगे नाना भी थे। उन्होंने कुछ शिक्षा दी। उन्होंने कहा, आप मेरी सीख को, मेरी सलाह को सुनिए, समझिए। मैं बड़ी पवित्र बात बताने जा रहा हूं, बड़ी लाभकारी बात बताने जा रहा हूं, तो उसको थोड़ा ध्यान देकर के सुनिए। जब से सीता जी को हरण करके लाए हो तब से इतने अशगुन लंका में हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और जिनके यश का गायन वेद पुराण सभी ने किया है। और ये उतना ही सत्य है कि उनके विमुख होकर के कोई सुखी नहीं रह सका, कोई बचा नहीं। ये माल्यवंत ने रावण से कहा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, बहुत वृद्ध हो गए थे, राक्षस थे, मगर राक्षसी प्रवृत्ति और राक्षस संस्कृति को मानने वाले थे। राक्षस थे लेकिन नाना थे रावण के। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री व। प्रधानमंत्री था, रावण के मात का पिता था, नाना था। बोला बचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। राम के विरुद्ध रह करके सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। फिर उसने उदाहरण दिया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। मधुकैटभ कितने बलवान राक्षस थे। इनको जिन्होंने मारा है, इनका वध जिन्होंने किया है, वो भगवान कृपा सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। वो मनुष्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान। उनका अवतार हो चुका है। अब भी अपनी बुद्धि में इन बातों को बैठाओ और सोचो। ये साधारण मानव नहीं है, साधारण राजा नहीं है। ये है क्या? उनकी योग्यता क्या है, उनकी विशेषता क्या है? वो जो दुष्ट हैं उनके लिए काल रूप है। दुष्टों के जंगल के लिए वो दावानल है, जंगल की अग्नि है। उनको भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। गुणों के आगार हैं, सब गुण उन्हीं में हैं। और ज्ञान के बादल हैं। जैसे बादल बरसता है जल, ऐसे उनसे ज्ञान निकलता है। शिव, ब्रह्मा जी, ये जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान राम से आपका क्या विरोध है? त्याग दो विरोध। क्यों उनसे विरोध कर रहे हो? काल रूप खलबन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे वहीं, तासन कौन विरोध। अब भी समय है, अब भी लंका बच सकती है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन जो बची है उसको बचाया जा सकता है। कीजिए क्या? मालवान ने
राम के बारे में बताया, उनके बल पौरुष के बारे में बताया, और करना क्या चाहिए अब इसको बता रहा है कि उनसे बैर शत्रुता त्याग करके और सीता जी को वापस कर दो और उनकी शरण में जाकर के उनका भजन करो। लेकिन उसके वचन जो थे वो रावण के शरीर में बाण के समान चुभे, इतनी पीड़ादायक वचन उसको लगे, और उसने फिर अपने नाना को उनका मतलब उनको एक हिसाब से जो नहीं कहना चाहिए इस रिश्ते में, घनघोर बेइज्जती करके उनको सभा से उनसे कहा कि अपने मुंह पे कालिक पोत लो, कालिक लगा करके, और दोबारा हमारी आंखों के सामने दिखाई मत पड़ना। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि से वहीं तासो कवन विरोध। परिहर बैर देहु बै देहि, त्याग दो सारा बैर, सारी शत्रुता बिल्कुल भुला दो। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बाण सम लागे, करिया मुख करि जाय अभागे। हे अभागे, मुख पे कालिक पोत के यहां से भागे। और फिर कहता है अपने नाना को कि तुम वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं, नहीं तो मार देता मैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब दिखाई मत पड़ना। तब माल्यवंत ने समझा, अपने मन में अनुमान लगाया कि प्रभु राम की, भगवान की ही इच्छा है, ये मरना चाहता है, इसको कोई नहीं रोक पा। बूढ़ भयो न तुम मरते हो तो ही, अब जनि नयन दिखावस मोही। तही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। अब प्रभु राम की ही इच्छा है, इसकी बुद्धि अब सद्बुद्धि नहीं बन सकती है, यही सोच इसकी रहेगी। शेष अगले अंक में। बंधु हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।